नमो वायरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं अर्हन्त भासिदत्थं गणहर देवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहोदहिं शिरसा सिद्धे जयपि सिद्धे चौविहाराहणा फले पत्ते वन्दिता अरिहन्ते वोच्छम् आराहणाकंसो। श्रुतावतार विषय पर हमारी बात चल रही है और श्रुतावतार में समाधि पर, मरण पर लिखा गया दुनिया का सबसे प्राचीन अद्भुत ग्रंथ, जिसमें एक साधक, एक साधु की समाधि का वर्णन है और बहुत मार्मिक वर्णन था। अंततः वह जीव संस्तर पर लेटा हुआ है और आचार्य ने उस जीव को कवच धारण कराया। कवच धारण कराया मतलब कौन सा कवच? धैर्य का कवच धारण कराया। और धैर्य का कवच धारण करने के बाद वह व्यक्ति कदाचित जिह्वा बल, जीव इतनी कमजोर हो गई हो कि वह मुंह से कुछ बोल नहीं पाता है वह जीव, तो अपने इशारों से, है ना, अपनी उंगलियों से मुट्ठी बांधकर, ऐसे अनेक तरीकों से वह आचार्य को कहता है कि आचार्य, मैं कुछ देर के लिए शिथिल हो गया था, मेरे परिणाम बिगड़ गए थे, लेकिन आचार्य आपने जो मुझे उपदेश दिया है, जो समझाया है, इससे अब ठीक है, अब मैं दृढ़ हूं अपनी आराधना में। समझ में आती है बात? इस तरह वह अपने इशारों के द्वारा अपनी दृढ़ता का और अपनी रत्नत्रय धर्म में स्थिरता का और अपनी परिणामों की उज्जवलता का, है ना, मतलब अभिव्यक्त करता है आचार्य के समक्ष, समस्त संघ के समक्ष। उसमें आचार्य के प्रति एक भक्ति भी रहती है ना। और ये आचार्य आपने जो बताया वो मेरे बिल्कुल हृदय में बैठ गया है, इस बात के लिए वो होता है। ठीक है, इसके आगे हमें पढ़ना था। कुल मिला के ये है कि अब उस जीव की समाधि हो गई है। ठीक है, यानी आचार्य ने जो उपदेश दिया उस जीव ने हृदय में धारण किया और रत्नत्रय में स्थित रहा, मृत्यु से भागा नहीं, शरीर के कष्ट को कर्म का उदय जानकर अपने आत्म स्वरूप से भिन्न कर दिया और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहा है ना। शुद्धोपयोग में स्थित होने का प्रयत्न करता है, शुद्धोपयोगी हो भी जाता है। समझ में आया? भावनाओं का चिंतन करता है ना। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, एगो में सस्त दो अपाड़ान दंसण लखो, इन सब का चिंतन वह करता है। कदाचित जिनागम में कोई सूत्र पढ़ा, कोई गाथा पढ़ी, उसके द्वारा जो उनको अर्थ दिमाग में कुछ चल रहा हो तो उनका स्मरण करते हैं। इस तरह उस जीव की समाधि हो जाती है और उनकी देह छूट जाती है। यानी पिछली लगभग, है ना, 1900 गाथाओं में, लगभग 1900 गाथाओं से जो समाधि की तैयारी चल रही थी वो यहाँ आकर वो पूरी होती है। क्योंकि मृत्यु तो एक पल का नाम है, एक पल में मृत्यु हो जाती है ना। इसलिए उसका विवेचन ज्यादा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें तो अंतर्मुहूर्त बाद पता चलता है कि हाँ इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि छोटा अंतर्मुहूर्त, बड़ा नहीं। इसलिए उस मृत्यु के लिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन अंतिम समय तक वो समता भाव में स्थित रहे, इसकी प्रेरणा है। समतामय जीवन जीने का नाम, समतामय, है ना, जीने का नाम समाधि है। और जब समतामय जीवन होते होते देह छूट जाए तो उसी को कहते हैं समाधि मरण। तो समाधि हो गई, उन मुनि की समाधि हो गई, समता भाव पूर्वक समाधि हो गई। अब आचार्य ने यहाँ ये भी बताया है कि समाधि तीन तरह से है, एक उत्कृष्ट समाधि और एक मध्यम समाधि, एक जघन्य समाधि। यदि देह छूटते समय जीव के शुक्ल लेश्या के परिणाम थे
तो उत्तम समाधि है। समझ में आए ना। और शुक्ल लेस्या भी कई परिणाम होते हैं ना। शुक्ल लेस्या में भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, हीन, है ना, और मध्यम उत्कृष्ट ऐसे होते हैं ना। तो शुक्ल लेस्या में भी जो उत्तम अंश हैं, जो उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या के परिणाम थे, तो उसे उत्तम समाधि, उत्कृष्ट आराधक कहा उस जीव को। यदि शुक्ल लेस्या के और नीचे के परिणाम हो और पद्म लेस्या के परिणाम हो तो उसे मध्यम आराधक कहा, और इसके अलावा तेजो लेस्या के परिणाम हो तो उसे जघन्य आराधक कहा। ये तेजो लेस्या कौन होती है? कृष्ण, कापोत, कृष्ण, नील, कापोत, ये तीन अशुभ लेस्या, पीत, पद्म, शुक्ल। तो पीत लेस्या का ही नाम है तेजो लेस्या, और ये प्राचीन नाम है तेजो लेस्या, है ना। पीत लेस्या बाद का है। षटखंडागम में भी तेजो लेस्या है ना, और यहाँ भी तेजो लेस्या नाम है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि तेजो लेस्या के परिणामों में उनकी देह छूटी हो तो वह जीव जघन्य आराधक है, और यदि लेस्या से रहित होकर मौत होती है, मृत्यु होती है, तो वह जीव मोक्ष जाता है। तो आप कहेंगे कि मोक्ष जाने वाले की भी मृत्यु होती है क्या? हाँ, जो अरहंत देह छोड़ते हैं उसको भी पंडित पंडित मरण कहा है, उसे भी मरण के भेदों में गिना है। समझ में आए ना। इस तरह से ये बात आई। और फिर ये 38वां अध्याय था लेस्या अध्याय। इसमें 18 गाथाएं थी, 1913 से लेके 1930 गाथा तक। इसके बाद 39वां अध्याय है। इस अध्याय को कहते हैं आराधना का फल। 39 गाथाएं हैं इसमें, 1931 गाथा से 1969 तक। और इसमें आराधना का फल बताया है कि जो जैसा जीव जिन भावों के साथ उसका मरण होता है उसके अनुसार उसकी गति होती है। यदि वह शुक्ल लेस्या के परिणामों को भी नष्ट करके शुक्ल ध्यान और केवल ज्ञान लेकर यदि उसकी मृत्यु हुई है तो उसका फल तो मोक्ष है, उसका फल तो निष्कर्म दशा है। रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। लेकिन यदि उत्कृष्ट लेस्या के अनुसार उनके परिणाम होते हैं तो वह जीव अनुत्तर विमानों में पैदा होता है, सर्वार सिद्धि जैसी जगह पे पैदा होता है। और नीचे के परिणाम होते हैं तो और नीचे, है ना, ग्रेबेक आदि में पैदा होता है, अनुदिशों में पैदा होता है। और नीचे आता है तो लोकांतिक पैदा होता है, विशिष्ट ज्ञान का धारी हो, ज्ञान को साथ में लिया। लोकांतिक जो फल मिलता है उसके लिए आचार्य ने ज्ञानोपयोग की प्रधानता की बात की। तो ऐसा ज्ञानोपयोग की प्रधानता वाला जीव और उस तरह के परिणाम हो तो वह जीव लोकांतिक होता है। और परिणाम थोड़े से नीचे हो, नीचे की लेस्या के, नीचे मतलब अशुभ लेस्या नहीं, शुभ में ही, तो वह जीव स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में, और कम से कम स्वधर्म वैमानिक देव में तो वह पैदा होगा ही। समझ में आ रही है बात। यदि वह आराधक है, सम्यक दृष्टि ज्ञान चारित्रवंत आराधक है ना, तो वह कम से कम स्वधर्म स्वर्ग में तो पैदा होगा ही। समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि हालांकि मिथ्या दृष्टि भी पैदा होता है स्वधर्म में, लेकिन यहाँ हम जिन मुनि की समाधि की बात कर रहे हैं वह रत्नत्रय के धारी मुनि हैं। तो ऐसे लेस्या के अनुसार उस आराधना का फल भी बताया। समझ में आया। और लिखा कि इस जन्म में साधना तो हुई लेकिन साधना अधूरी रही। अधूरी साधना रही ना, क्योंकि नग्नता तो मुक्ति के मार्ग के लिए है, मोक्ष में जाने के लिए है, लेकिन अब देवगति में जाके अटक गए। तो वहां से निकलकर वह तीसरे भाव में, वर्तमान की दृष्टि से कहा जाए तीसरे भाव में, और वैसे कहा जाए तो अगले से अगले भाव में वह जीव फिर से मनुष्य होकर कर्म रूपी कवच से, यानी कर्म रूपी बंधन से वह मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे तो 7-8 भाव का लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा कि उनकी महिमा बताने के लिए कि ये फल है। समझ में आया कि यदि कदाचित समाधि पूर्वक मरण होता है और इस जन्म में निर्माण ना हो तो वह तीसरे जन्म में वह निर्माण प्राप्त कर लेता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। समझ में आया। और फिर लिखा कि एक कदाचित किसी ने आराधना बिगाड़ ली। समझ में आया। समाधि बिगड़ गई, किसी की समाधि बिगड़ गई, तो यहाँ आचार्य ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की कि जीवन भर जिन्होंने रत्नत्रय की आराधना की, चारों आराधनाएं की,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना की, व्रत पाले, तपस्चरण किया, समता भाव अंगीकार किया, है ना, शुद्धोपयोगी रहे, स्वरूप का आस्वादन लिया, चिदानंद भोगी रहे पूरे जीवन, यदि उनकी भी अंतिम में समाधि मरण बिगड़ जाए, समाधि बिगड़ जाए, तो उनका भी पतन हो जाता है। तो फिर कहते हैं जो जीवन भर भ्रष्ट साधु रहे, पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील, संसक्त और स्वच्छंद, ये श्रवणाभासों के स्वेच्छा स्वच्छंद साधुओं के भेद हैं। ये इनका भी वर्णन आया है इसमें, समझ में आए ना। 1955 गाथा से लेके 63 गाथा तक आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने बढ़िया प्रसंग में भ्रष्ट साधुओं की क्या बात करें, इसलिए मैं गौण कर रहा हूं। तो कहते हैं जब जीवन भर रत्नत्रय की आराधना करने वाला जीव भी यदि अंत में समाधि बिगड़ जाए, तो उसकी भी मतलब उत्कृष्ट उत्तम अभ्युदय नहीं होता, अच्छी गति नहीं होती। तो जो जीवन भर पार्श्वस्थारी भ्रष्ट साधु रहे, जिन्होंने परिग्रह जोड़ा, जिन्होंने, है ना, गृहस्थों के बीच में रह के अनेक दोष लगाए, व्रतों को खंडित किया, शिथिलाचार किया, आत्मस्वरूप की आराधना नहीं की, सम्यक्त की आराधना नहीं की, कहते हैं ऐसे जीवों का मरण कैसे सुधर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इस भगवती आराधना में इसको पढ़कर कि जब ये कहा गया कि रत्नत्रय के अंत में यदि समाधि बिगड़ जाए तो उसकी निंदा की, तो कोई भ्रष्ट साधु ये सोचे कि चलो हमारा जीवन कैसा ही निकल रहा हो, है ना, उसकी निंदा करने के बजाय यदि वो ये सोचे कि मैं जीवन भर भ्रष्ट रहा लेकिन अंतिम समय समाधि सुधार लूंगा, कहते भूल में मत रहना। जीवन भर की रत्नत्रय की आराधना करने वाले की ही अंतिम समय में समाधि बिगड़ जाती है, तो तुम तो हो किस लाइन में, ये आचार्य का अभिप्राय है। मतलब क्या है कि यदि तुम जीवन रत्नत्रय में बनाओगे, जीवन समता में बनाओगे, धर्म में बनाओगे, तब तो लगभग संभावना है कि तुम्हारा मरण अच्छा बीतेगा। लेकिन यदि जीवन ही तुम्हारा भ्रष्टाचार में होगा, व्रतों के विरुद्ध होगा, व्रतों का खंडन करने में निकलेगा, अनाचार करने में निकलेगा, तब तो तुम्हारी दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं। ऐसा लिखते हैं आचार्य। और कदाचित वह क्षपक जो समाधि ले रहा है, यदि वह जी मिथ्या दृष्टि हुआ तो कहते हैं वो भवनत्रिक में जाएगा, भवनवासी होगा, व्यंतर होगा, भवनवासी व्यंतर या ज्योतिष को होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो इन भवनत्रिक में जाता नहीं है, तो वहां भी जा सकता है। यदि वो समाधि बिगाड़ेगा, मिथ्यात्व सहित मरेगा, समझ में आए ना, और समाधि बढ़िया नहीं होगी तो भवनत्रिक में जाएगा। और इसमें एक और बढ़िया बात लिखी कि जो भ्रष्ट होते हैं ना, वो नीच देवों में पैदा होते हैं। जो इनका तो लिखा ही, और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण लिखी कि जो समाधि में स्थित जीव है, वो तो यदि मिथ्यात्व सहित मरते हैं, समाधि बिगाड़ते हैं, तो उनकी तो मतलब निम्न गति होती, नीच गति से मतलब यहाँ नरक नहीं, नरक कोई विशिष्ट चले जाएं जीवन भर कषाय से निकाला वो बात अलग है। नीच गति यानी ये भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी होना भी ये निम्न जाति के देव है ना। सुरमिलेच्छ, सुरमिलेच्छ शब्द आया है यहाँ गाथा में। और सुरमिलेच्छ किन के लिए लिखा मालूम, कि वो जब जीव समाधि कर रहा था तो उनकी बैयावृत्ति करने वाले साधुओं के अंदर यदि बैयावृत्ति का अनादर करने लगे, वो अरे यार कहाँ फंस गए हम, अपना काम धाम ज्ञान ध्यान स्वाध्याय छोड़ के इन मुनिराज की सेवा करते रहो, रात रात भर जागना पड़ता है, इनको उठाओ, इनके मल मूत्र साफ करो। अरे तो ऐसा जिसके अंदर बैयावृत्ति के प्रति अनादर का भाव होता है, बैयावृत्ति में उत्साह नहीं आता, उसे मजबूरी मानते हैं, ऐसे जीव को यहाँ लिखा कि वह जीव सुरमिलेच्छ होता है, घटिया क्वालिटी का देव होता है। और कैसे, तो इसके बाद आपने कभी 5 भावनाएं सुनी होंगी, अशुभ भावनाएं होती हैं, अच्छी नहीं होती है। कंदर्प भावना, किल्विष भावना, अभियोग भावना, आसुरी भावना और सम्मी भावना। इन 5 भाव में जो मरण करता है मिथ्या दृष्टि, वह बाल मरण कहलाता है। और यदि वह जीव भी इन भावों के साथ यदि मरण करता है तो इनका फल क्या है, तो कहते जो कंदर्प भावना पूर्वक मरण करता है वह कंदर्प देव होता है, जो किल्विष भावनाओं में मरण करता है वो किल्विष देव होता है,
जो अभियोग भावना में मरण करता है वो अभियोग्य देव होता है, जो आसुरी भावना से मरण करता है वो असुर जाति का देव होता है, और जो सम्मोही भावना से मरण करता है वो सम्मोह देव होता है। यानी बिल्कुल ऐसे निकृष्ट जाति के देव। तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय में है ना इन सब का वर्णन, तीसरा चौथा अध्याय करणान योग का है, तो उसमें बताया कि देवों की भी 10 कैटेगरी होती है। ये मत सोचो कि पंचल कल्याणकों में हम जिन देवों को देखते हैं, स्थापित देवों को, सौधर्मेंद्र सौधर्म है ना, ईशान और कुबेर सारे, अरे इन देवों की संख्या तो बहुत कम है। ज्यादातर देव ये जो नीचे भवनवासी व्यंतर वगैरह जो है ना, और इनमें भी एक ऐसी कैटेगरी होती है अभियोग जाति के देव, किल्बिषक जाति के देव। यानी ये समझ लो जैसे मनुष्यों में देखा जाए, यदि पुरानी जाति व्यवस्था का दृष्टांत लिया जाए, तो बिल्कुल जो निम्न जाति निम्न कुल का व्यक्ति होता है ना, हरिजन में भी बिल्कुल मल्ड होने वाला, हमें जाति सूचक शब्द नहीं बोलूंगा है ना माहौल खराब है, तो बिल्कुल निम्न जाति का, क्योंकि हरिजनों में भी एक छुआछूत की भावना रहती है। हम कहते हैं ना ब्राह्मणवाद, जातिवाद, एक क्षुद्र जातिवाद और है। जैसे मान लीजिए जैन तो चलो उच्च जाति है, लेकिन जैनियों में भी कई जातियों में बटे है ना, ग्वालियर यहाँ तरफ अलग है, लमेचू, खरौआ, दूसरी जगह जाओ राजस्थान में खंडेलवाल, ओसवाल, अग्रवाल, पोरवाल वगैरह भी होते हैं। महाराष्ट्र में जाओ तो अलग सेतवाल, अलग जाति। बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो गोलापुर, परवार, गोला लारे, ऐसी कई कई अलग अलग जातियां होती हैं ना। तो इसमें ऊंच नीच, मतलब जैन के भी अंदर भी ऊंच नीच, क्षुद्र जातिवाद, बहुत हीन मानसिकता वाली चीजें हैं ये सब चीजें। ऐसे ही हरिजनों में भी उच्च नीच होते हैं, समझ में आए ना। उनमें भी आपस में ऐसा एक अपने दायरे में एक छुआछूत होती है कि ऊंचा हरिजन नीचे हरिजन से बेटी और पानी का संबंध नहीं रखता। और तो उनमें भी सबसे नीचे की कैटेगरी है, तो समझ लो देवों में एक ऐसी कैटेगरी होती है बिल्कुल शेड्यूल, मतलब वो कहलाते किल्बिष देव। और अभियोग्य यानी जो विमानों में जो ड्राइवर होते हैं ना, उन विमानों को चलाने वाले जो देव वो कहलाते अभियोग्य देव। और वो ऐसे होते हैं पशु के शरीर में, उन्हें वो जो ऐरावत हाथी होता है वो अभियोग्य जाति का देव होता है ना। इंद्र ने कहा जाओ पशु बन जाओ, रहेगा तो देव ही, लेकिन वो विक्रिया के द्वारा तो पशु बनना पड़ेगा। और अभियोग्य जाति के देव ये होते हैं ना, सूर्य चंद्रमा, इसके चारों ओर 16,000 अभियोग्य जाति के देव होते हैं। 4,000 पूर्व, 4,000 पश्चिम, 4,000 उत्तर, 4,000 दक्षिण। और देव जैसा शरीर नहीं लिए रहते, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर जैसे, वो पूरी जिंदगी उनको वैसे ही रूप बनाए हुए, उन्हें कोई खींचना नहीं पड़ता वो रथ विमान कि उनके कोई कंधे दुखने लगे होंगे, यहाँ नाक में नकेल होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी वो कैटेगरी है, शारीरिक कष्ट तो वहां है ही नहीं देवगति में, लेकिन कैटेगरी है। हीन पुण्य लेकर गए, बोले यदि तुम इस तरह की भावनाएं भाओगे तो उत्कृष्ट अहमेंद्र नहीं होगे, लोकांतिक नहीं होगे, वैमानिक देव नहीं होगे। कौन होगे? ऐसे किल्बिष जाति के देव हो जाओगे, व्यंतरों में हो जाओगे, असुर हो जाओगे, निकालना जीवन। समझ में आया? तो ऐसा सब लिखा, आराधना का फल भी लिखा, आराधना बिगड़ने का फल भी लिखा, आराधना है ना जो नहीं करता उसका भी फल लिखा, और जो जीवन भर भ्रष्ट रहता है उसकी आराधना कैसी होती है उसका फल भी लिखा। समझ में आया ना? तो ये 39 गाथाओं में आचार्य ने आराधना का फल बताया। चलिए अब इस ग्रंथ का सबसे अंतिम अध्याय, इस अध्याय का नाम है विजहना। ये बहुत डेंजरस है भैया, है ना। आगे के 25 मिनट और बचे हैं, लेकिन इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये अधिकार बहुत डेंजरस है। क्यों? मुनि की समाधि तो हो चुकी है, देह तो छूट चुकी है, वह जीव तो जहां अगली पर्याय में जहां जाना होगा चले गए होंगे। देवगति में गए तो वहां तो याद भी नहीं आना कई वर्षों तक कि मैं कहाँ था, कैसा था, है ना। अब इसके बाद जो उनका मृत शरीर बचा, जो लाश बची, मृत देह बची, उसका क्या किया जाए, उसका वर्णन है इसमें, है ना। क्योंकि विजहना का अर्थ होता है शरीर का क्षेपण करना,
शरीर को रखना, उसी को कहते हैं विझना। तो इन 35 गाथाओं में 1973 गाथा से 2007 गाथा तक इसी का वर्णन है। और ये वर्णन बहुत डेंजरस है। डेंजरस मतलब, डेंजरस यानी ये सुन के आप थोड़े चौंकेंगे, और कई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आप पचा ना पाए, आप क्यों, मैं भी नहीं पचा पाऊं, है ना। लेकिन इन सब के मैंने संपादन में और ग्रंथ देखे, लेकिन किसी ने ज्यादा कुछ नहीं लिखा। आचार्य ने जैसा लिखा बस हूबहू प्रस्तुत कर दिया। अब वो उस विषय के हम विशेषज्ञ नहीं हैं, तंत्र मंत्र शास्त्र के, निमित्त शास्त्र के, है ना। तो जो भी है, जैसा भी है, मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए अब उन मुनि की समाधि हो गई, देह छूट गई, जीव चला गया, समाधि मरण हो गया। तो सबसे पहले तो वो जो दूसरे निर्यापक साधु थे, आज वो थे, मुनि थे, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? तो उनका तो ये है कि सबसे पहले वो कायोत्सर्ग करेंगे सब मिलकर, और कायोत्सर्ग करके ये भावना भाएंगे कि मेरी भी ऐसी ही समाधि हो। समझ में आए ना, उत्कृष्ट समाधि हो, ऐसी भावना भाते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, ठीक है। और यदि वो परगणचर्या वाले थे तो उस दिन फिर वह स्वाध्याय नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है इसका क्रिया की दृष्टि से वो, यद्यपि गृहस्थों को सूतक पातक लगता है, मुनियों को नहीं लगता, लेकिन जो भी विधान रहा हो, उस दिन वो स्वाध्याय नहीं करते और उपवास कर सकते हैं और ना भी करें। लेकिन यदि वो आगंतुक साधु नहीं थे और उसी संघ के साधु थे, तो फिर उस दिन वह स्वाध्याय भी नहीं करते और उपवास भी करते हैं, ठीक है। सुबह सुबह हुआ तो उपवास करेंगे और शाम को हुआ तो फिर तो कोई उसका प्रसंग नहीं बनना, है ना, इस तरह। चलिए, अब क्या करते हैं, इसका तो वर्णन हालांकि बाद में आया कि वह उस स्थान के मलमूत्र को हटाते हैं जहां, अब चूंकि अंतिम समय था, साधु के अंतिम समय में हो सकता है मलमूत्र भी छूट गया हो, है ना, जो भी हुआ हो, पहले उस मलमूत्र को हटाते हैं, शुद्धि करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस निषिद्धिका का प्रतिलेखन करते हैं। ये निषिद्धिका क्या है ना, अभी बताते हैं, सब आएगा, है ना। उसके बाद क्या करते हैं कि जब वो जो अब इनको आज की भाषा में कहें तो जैसे हम शमशान घाट में ले जाते हैं ना किसी को, तो जिस जगह पे ले जाते हैं मुनि के शरीर को, शपथ के शरीर को, उस जगह को कहते हैं निषिद्धिका। और वह निषिद्धिका कैसी होनी चाहिए? तो निषिद्धिका वैसी ही होनी चाहिए, समतल भूमि हो, निर्जंतुक हो, कोई इसमें वो बिल ना बने हो, कोई चींटियों के, कोई इस तरह के। वो जो प्रासुक का विचार किया था बसतिका के लिए, वो ही सारा शुद्धि का विचार उस निषिद्धिका के लिए होता है। समझ में आया ना। और ऐसा लिखा है कि निषिद्धिका कहाँ होनी चाहिए, तो ग्राम की अथवा जो बस्तिका की जो नैऋत्य दिशा है, नैऋत्य दिशा तो समझ गए आप, दक्षिण पश्चिम दिशा, वह कहलाती है। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 विदिशाएं होती हैं, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य, है ना। तो जो नैऋत्य दिशा होती है, नैऋत्य दिशा, ठीक है, उस नैऋत्य दिशा में उनका सिर होना चाहिए, नैऋत्य दिशा में होनी चाहिए वो निषिद्धिका, या फिर दक्षिण में या पश्चिम में, है ना। सबसे अच्छा तो क्या है, वही नैऋत्य दिशा में हो, अथवा फिर दक्षिण में, अथवा फिर पश्चिम में। अब इसके फल लिखे। यदि निषिद्धिका जो है वह नैऋत्य दिशा में है, तो संघ के जीवों को आराधना लाभ होता है, उनकी अच्छी आराधना चलती है, ठीक है। यदि दक्षिण में हो तो संघ के साधुओं को ये इस बात का प्रतीक होता है कि इनकी आहारचर्या निरंतराय होगी, आहार लाभ होगा। और यदि वह निषिद्धिका पश्चिम में हो तो ये इस बात का प्रतीक है कि इनके विहार में अथवा उपकरण लाभ में कोई कमी नहीं आएगी, अच्छे से विहार होगा संघ का। ये सब इसमें लिखे हैं, और ये निमित्त ज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। और देखो, अब इसके अलावा यदि अन्य दिशाओं में यदि वो निषिद्धिका होती है तो उसके क्या फल लिखे हैं वो मैं आपको बताता हूं। यदि आग्नेय दिशा में निषिद्धिका हो
तो पक्का है कि संघ में आपस में ईर्ष्या की भावना होगी, संघ में आपस में साधुओं में एक दूसरे के प्रति ज्वेलिस होगी, जलन की भावना होगी। यदि वायव्य दिशा में है तो संघ में कलह होगी। कई बार ईर्ष्या होती है लेकिन विसंवाद नहीं होता, मनों में रहता है लेकिन जुबा तक नहीं आ पाता, अब जुबा तक भी आ जाता है, कलह होती है। और यदि पूर्व में वह निषिद्धिका हो, पूर्व दिशा में, तो संघ भेद होता है, संघ में भेद हो जाता है, बंटवारा। यदि उत्तर दिशा में हो तो संघ में रोग व्याधियां होती है, और यदि ईशान दिशा में हो तो संघ में आपस में पक्षपात होता है, ऐसा लिखा है। समझ में आया ना? सब चीजें शास्त्र में लिखी है, भगवती आराधना में लिखी है। समझ में आया ना? और देखो, अब मान लीजिए अब साधु समाधि तो हो गई है उनकी, अब उन्हें ले जाना है उस स्थान पे, है ना, आज की भाषा में कहें तो शमशान घाट, वहां ले जाना है। तो अब मान लीजिए दिन में बढ़िया धूप निकली है, पूरा दिख रहा है सब, उस समय यदि मृत्यु हो जाए तब तो तुरंत ले जाए, लेकिन अकाल में हो जाए, शाम के समय, रात में हो जाए, फिर क्या करें? रात्रि में तो ले नहीं जा सकते कहीं। तो लिखा कि रात्रि में 3 बातें लिखी, जागरण, बंधन और छेदन। ये तीन क्रियाएं लिखी इसमें। सुनना, अब ये सब आपको बहुत अटपटा लगेगा, अनेक लोग पहली बार सुन रहे होंगे, मैं पहले भी पढ़ा था ऐसे, इसलिए मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है नया हो। जिनके लिए नया नहीं है, बहुत खुशी की बात है कि सबसे पहले तो रात्रि में पूरा जागरण करें। किनके साथ? उन मुनिराज, क्षपक की शरीर के साथ, क्योंकि जागरण नहीं करेंगे तो फिर वो एकांत छोड़ देंगे तो फिर उसके कोई नुकसान हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई तांत्रिक आए, पशु पक्षी, ऐसे सब। दूसरा उसमें लिखा बंधन और छेदन। अब ये 2 क्रियाएं लिखी, अब ये बड़ी विचित्र क्रियाएं हैं कि उन शरीर को बांध देते हैं और छेद देते हैं। समझ में आया ना? मतलब उनके 2 हाथ पैर के अंगूठे को बांध देते हैं और उसे छेद देते हैं। छेद मतलब छिद्र कर देते हैं। समझ में आया? अब मैंने प्रत्यक्ष आंखों से ये सब चीजें देखी नहीं है, एक ग्रंथ में ही देखी है, छेद देते हैं। अब प्रश्न, ऐसा क्यों करते हैं भैया? उस मृत शरीर के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अभी उनकी अंतिम संस्कार होने में वक्त है, तब तक के लिए छेद देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है। इसलिए कर देते हैं कि यदि छेदा नहीं और बेधा नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये व्यंतर जो होते हैं ना, व्यंतर, ये बड़े सिरफिरे होते हैं। कई व्यंतर जो होते हैं बड़े, मतलब व्यंतर आमतौर पर कौतूहल वृत्ति वाले होते हैं, और उन कौतूहल वृत्ति वालों में भी बहुत कई तरह के व्यंतर होते हैं, बिगड़ेल टाइप के, सिरफिरे टाइप के बहुत होते हैं। यानी देवगति में सबसे ज्यादा चंचल, सबसे ज्यादा चित्त में कौतूहल करने वाले ये व्यंतर होते हैं, यही होते हैं, बहुत कौतूहल करते हैं कुछ भी। समझ में आया ना? तो ये व्यंतर कोई ऐसा आ सकता है कि पता चले वो मुनि के शरीर में प्रवेश कर जाए। समझ में आया ना? और मुनि के शरीर में प्रवेश कर जाए और मुनि खड़े हो जाएं। समझ में आया ना? अब आप सोच लो, कभी ऐसा देखा होगा आपने, नाटकों आटकों में तो सुना होगा कि कोई व्यक्ति, मान लिया सबने की मृत्यु हो गई और उसे शमशान घाट ले जा रहे चिता में, अथवा बैठे खड़े हैं, मतलब वो अर्थी पड़ी हुई है, सब रो रहे हैं, और अचानक वो खड़ा हो जाए तो क्या होता है? सब डर जाते हैं, भागने लगते हैं, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो ऐसे ही मान लीजिए कोई ऐसी कुछ होगा शास्त्रों में कि जो छिन्न शरीर होता है उसके अंदर शरीर वो व्यंतर प्रवेश नहीं करता। इसमें मुझे एक चीज ध्यान आ रही है, जो लोक में एक बहुत बड़ी कुप्रथा चलती है, बलि की कुप्रथा चलती है ना, बलि की बहुत बड़ी कुप्रथा है। तो उस बलि में इस कुप्रथा के अंतर्गत ये माना जाता है कि जिसकी बलि दी जाती है वह मनुष्य हो या पशु, बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई नर बलि दे रहा है और उसकी उंगली जरा सी कटी हुई हो, कान जरा सा कटा हुआ हो, तो उसकी बलि नहीं होती। ऐसा लोक में जो मिथ्या
मान्यता चलती है बलि की कुप्रथा में, आपको उसमें उनका दृष्टिकोण बता रहा हूं। समझ में? यही कारण था कि जिनके बच्चे बचते नहीं थे ना पुराने जमाने में, उनके नाक छेद देते थे, कान छेद देते थे, कुछ ना कुछ डिफेक्ट कर देते थे। क्यों? बोले ये भगवान को प्यारा नहीं होगा। कई को पता चले पहले कई बच्चे हुए और मर गए, बच ही नहीं रहे, तो बोले पैदा हो और उनके नाक कान छेद दो। क्यों? भगवान बुलाएंगे किसी को तो डिफेक्टेड पीस को थोड़ी बुलाएंगे, समझ में आया ना? फ्रेश पीस को बुलाएंगे तो अपने से डिफेक्ट कर दो ताकि भगवान को प्यारा ना हो। तो उसे कंछेदी बना देते थे, नकछेदी बना देते थे, नाम भी गंदे रख देते थे। हमारे एक स्वर्गीय थे ना लंदन में, उनका नाम था कचरा भाई, है ना? तो पुराने समय बोले नाम भी इनका ऐसा रख दो कि भगवान का ध्यान ही नहीं जाए कचरे पे। समझ में आया? हिंदी की एक उपन्यास है गोदान, मुंशी प्रेमचंद की ऐतिहासिक उपन्यास है, गजब उपन्यास है। ऐतिहासिक मतलब विषय ऐतिहासिक नहीं, जिसने इतिहास में झंडे गाड़ दिए। तो उसमें एक पात्र है, उसका नाम है गोबर। हालांकि उसका मूल नाम गोवर्धन है, लेकिन उसका वहां गोबर गोबर नाम है। तो इस तरह की लोक में मान्यताएं थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज लोक में है, कुप्रथाओं में। तो ऐसा कुछ होगा तंत्र मंत्र के उसमें कि यदि शरीर डिफेक्टेड हो तो व्यंतर उसमें प्रवेश नहीं करता, और यदि डिफेक्ट नहीं किया और रात में व्यंतर प्रवेश कर गया तो वो अनेक तरह की क्रियाएं करेगा, उससे डर जाएंगे सब लोग और भयभीत हो जाएंगे, और फिर वो सारी चीजें, है ना, नहीं हो पाएंगी जो विधि पूर्वक होनी चाहिए। इसलिए वहां लिखा कि वह उन्हें छेद देते। समझ में आया ना? चलिए, अब चलो वो कर दिया। अब फिर जब रात बीत गई अथवा सुसमय आया तो फिर उस जीव को बढ़िया पालकी में अथवा रथ पे लिटाकर अथवा बिठाकर ले जाते हैं, गिर ना जाए इसलिए उसे बांध देते हैं, है ना? इस तरह से ले जाते हैं, ठीक है। और जब वो ले जाएं तो उनका जो सिर है वह गांव की तरफ होना चाहिए। और जब वो, अच्छा लेके कौन जाएगा? वो मुनि लेके जाएंगे क्या संघ के? नहीं नहीं, वो लेके नहीं जाते। अब तो सब वो ले जाने का काम ये सब जिस बसतिका में अथवा जिस जगह पे उनकी समाधि हुई थी उस जगह का कोई मालिक हो तो उसके नेतृत्व में ये सब कार्य होता है, और श्रावकों की मदद से। और उस स्थान का कोई मालिक ना हो तो जो भी गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, है ना, वो सब उन्हें ले जाते हैं और बहुत सावधानी से ले जाते हैं। वो ले जाते समय भी ऐसे ही ध्यान रखते हैं कि जैसे वह मुनि ईरिया समिति से जा रहे हों। नीचे देखकर चलते हैं, थोड़ा तेजी से चलते हैं, एकदम बहुत आराम आराम से नहीं चलते, पीछे नहीं देखते, पीछे की तरफ नहीं बढ़ाते। कई बार होता ना ऐसा, अपन गए और देखा गड्ढा है तो फिर थोड़े एक दो कदम पीछे आके बगल से जाते हैं, ऐसा वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से वो चलते हैं। और मुंह कहाँ, किस सिर किस तरफ होता है? गांव की तरफ होता है। और फिर ले जाके उस स्थान पर उन्हें स्थापित कर देते हैं। और उस समय भी ये ध्यान रखते हैं कि जहां उन्हें स्थापित करें वह कैसी होनी चाहिए भूमि, वही जो मैंने बताया था, बिल्कुल प्रासुक हो, कोई उसमें छिद्र ना हो, कोई चींटी कीड़ों के बिल ना हो, है ना, और उसे बिल्कुल प्रासुक जमीन हो। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल समतल होनी चाहिए, बिल्कुल समतल, इकसार, बिल्कुल इकसार क्यों होनी चाहिए? अब उसका भी फल लिखा। यदि वह जमीन इकसार ना हो, एक सी ना हो, बिल्कुल समतल, तो उसका फल लिखा बाकायदा इसमें क्या लिखा है कि यदि मान लीजिए वो शपक के शरीर को जहां रखा है, यदि उनके सिर के तरफ का भाव एक सा नहीं हुआ, उबड़ खाबड़ हुआ, विषम हुआ, तो ये इस बात का संकेत है कि उस संघ के आचार्य का मरण होगा और उनको रोग आदि होगा। इस बात का संकेत, समझ में आ रही है बात? और जहां उनको लिटाया है, शरीर को रखा है, यदि बीच का हिस्सा यदि विषम हुआ, समतल नहीं हुआ, तो ये इस बात का संकेत है कि इस संघ में जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ जो साधु हैं, उपाध्याय आदि हैं, उनका मरण होगा या उनको रोग आदि होंगे, ऐसा लिखा। समझ में आया ना? और यदि उनके नीचे का भाग, पैर की तरफ का भाग यदि समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो इस बात का संकेत है कि जो उस संघ के साधु होंगे उनका मरण होगा या उनको रोग आदि होगा, ऐसा लिखा।
यानी उस समतल भूमि से आचार्य के मरण का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, ये सब निमित्त ज्ञान है। समझ में आया ना? ये निमित्त ज्ञान, इसके द्वारा हमें पता चलता है। वो भूमि समतल नहीं हुई, उबड़ खाबड़ थी, उसकी वजह से आचार्य का मरण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भूमि के उबड़ खाबड़ होने से आचार्य के मरण का कोई संबंध नहीं है, वो ज्ञापक निमित्त है, कारक निमित्त नहीं है। तो ऐसा लिखा। इसलिए उस जमीन को बिल्कुल इकसार समतल करना चाहिए, जमीन निर्जंतुक हो, समझ में आए ना, कोई बिल ना हो उसमें, कोई जीव ना हो, इस तरह की जमीन होनी चाहिए। समझ में आया? चलिए, इसके बाद जिस दिशा में ग्राम हो, क्या कहा? जिस दिशा में ग्राम हो उस तरफ उनका सिर करना चाहिए, और सिर के साथ साथ उनकी पिच्छिका भी वहीं रख देनी चाहिए, कमंडलू भी रख देना चाहिए, उपकरण उनके वहां रख देना चाहिए। अच्छा, ये क्यों रखे जाते हैं? क्यों रखना आखिरकार? क्या कारण है? अब तो वो है नहीं, फिर उनके अंतिम समय में मृतदेह के साथ ये चीजें क्यों रखना, इसका जवाब गजब दिया आचार्य ने। इसलिए रखा कि एक तो मनुष्य की बात तो नहीं लिखी, उसमें व्यंतर आदि की बात लिखी कि मान लीजिए कोई देव आए और वो उनको देखे, तो पिछी कमंडल देख के उस जीव को स्मरण हो जाए। बहुत बहुत मार्मिक बात लिखी कि अरे रे रे, मैंने पूर्व जन्म में मिथ्यात्व सहित में कई बार मुनि बना, पिछी कमंडल को देख के उन्हें स्मरण हो जाए। देखो तो कितना 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 गजब कारण लिखा कि उस पिछी कमंडल को देखकर उन देवों को, व्यंतर आदि को, है ना, ये स्मरण हो जाए कि अरे मैंने अनंत बार मुनि धर्म अंगीकार किया, लेकिन मिथ्यात्व का नाश नहीं किया, सम्यक की प्राप्ति नहीं की, इस वजह से मैंने अनंत बार दीक्षा धारण करके भी आज मैं भवनत्रिक में व्यंतर हुआ हूं, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो व्यंतर होते नहीं। अब मैं भावना भाता हूं कि अब दोबारा मुझे ऐसी गति में पैदा ना होना पड़े, अब मैं मनुष्य होके सम्यक की प्राप्ति करूंगा और ऐसी दीक्षा और ऐसी फिर आत्माराधना करूंगा। इसके प्रतीक के रूप में वो पिछी कमंडल उपकरण वहां रखे जाते हैं। समझ में आती ये बात लिखी है उनके संबोधन के लिए कि देखो आखिरकार इनकी भी मृत्यु हो गई, और पूरा भाव पाहुड़ उस गाथा में शामिल मानना चाहिए। कुंद कुंद देव के अष्टपाहुड़ में जो भाव पाहुड़ है ना, वो भाव पाहुड़ में आचार्य ने ऐसे ही साधुओं को तो उपदेश दिया है कि तुम निर्दोष व्रत पालन करते हो, चर्या पालन करते हो, तपस्चरण करते हो, लेकिन सम्यक्त के बिना इन सबसे कुछ भी संभव सिद्ध होने वाला नहीं है। भाव ही पढ़म लिंगम हृदय लिंगम जान परमठम। और 143वीं गाथा में तो ऐसा तक लिखा भाव पाहुड़ में कि सम्यक दर्शन के बिना जीव चलता फिरता मुर्दा है चलता फिरता। तो वो पिछी कमंडल को देखकर वो व्यंतर आदि देवों को ये समझ में आता है कि मैं बहुत व्रत पाले लेकिन सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की, इसलिए मैं इस दशा में आ गया। देखो पिछी कमंडल ये संदेश दे रहे हैं उस जीव को। समझ में आया ये बात? और ये व्यंतरों को क्यों, मनुष्य को नहीं हो सकता? कोई मनुष्य भी चलते फिरते देखे तो कहे अरे ये तो कोई मुनि की समाधि हुई है, ये तो उनकी देह है, तो उसे भी संबोधन मिल सकता है। पिछी कमंडल तो पहले हर घरों में हुआ करते थे, घरों में रखे रहते थे, है ना, हर घर में। क्यों? क्योंकि प्राय घरों में ऐसी दीक्षाएं होती रहती थी। हर घर में बड़े बड़े कुटुंब थे तो 2-3 व्रती लोग घर में हुआ ही करते थे, प्रतिमाधारी, और साधु वृत्ति धारण करते थे, है ना। आज भी रखते हैं लोग, लेकिन अब तो फैशन में रखते हैं। जैसे फैशन में शोकेस होता है ना, तो ड्राइंग रूम में बढ़िया सजा के, आजकल वो ग्लैमर बन गया, फैशन बन गया, है ना। इस तरह वो रखते हैं। ठीक है। अब अगली बात बहुत महत्वपूर्ण, दरअसल क्या है, उनका मरण जब देह छूटी थी साधु की, तो देह जिस समय छूटी थी उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था, ये सब ज्योतिष के विषय हैं जी, है ना, निमित्त ज्ञान आदि के विषय हैं। उसमें मेरी ज्यादा विशेषज्ञता नहीं, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा, लेकिन जो आचार्य ने लिखा हुआ है उसको मैं जरूर बताऊंगा।
तो इसमें क्या लिखते हैं आचार्य कि यदि, अच्छा हमारे अमित जी भी बैठे हैं कोलकाता वाले, निलय जी भी बैठे हमारे, है नियम, नियम बेटा समझ में आ रहा है? अच्छा सिर हिला रहा है, नियम भी समझ में आ रहा है। निलय जी का सुपुत्र है, हमारा आईटी एक्सपर्ट वही है इस समय, निलय जी का भी और हमारा भी, उसी के सौजन्य से प्रसारण चल रहा है झूम पे, है ना। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय कौन सा नक्षत्र था? जघन्य नक्षत्र था, मध्यम नक्षत्र था कि महान नक्षत्र था? जिन नक्षत्र में उनकी देह छूटी है उससे कुछ पता चलता है, उससे कुछ भविष्य का संकेत मिलता है। अभी सब वर्णन है, अरे हमारे द्वादशांग में क्या क्या नहीं है। मैंने शुरुआत के 5-7 व्याख्यानों में बताया था श्रोतावतार के कि द्वादशांग में सब कुछ है, ज्योतिष ज्ञान भी है, निमित्त ज्ञान भी है, सामुद्रिक शास्त्र भी है, सब है, तंत्र मंत्र सब है। लेकिन वो सब चीज आत्माराधना के निमित्त से कही गई है कि यदि जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से अपने धर्म में स्थिर रहना। समझ में आए ना? आत्महित को छोड़कर उनका सेवन करना योग्य नहीं है। तो लिखा कि जघन्य नक्षत्र में यदि उनकी देह छूटी तो इस बात का यह संकेत है कि उस संघ के साधुओं का कल्याण होगा। यदि मध्यम नक्षत्र में उनकी देह छूटी तो इस बात का संकेत है कि एक साधु का मरण होगा, मरण होने वाला है, संघ के किसी साधु का मरण होगा। और यदि महान नक्षत्र में देह छूटी तो इस बात का संकेत है कि 2 साधुओं का मरण होगा। समझ में आ रही है बात अमित जी? थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये सब लिखा है। अब क्या है, हम सब इन चीजों के विशेषज्ञ नहीं है ना, इसलिए हमें इन चीजों से अटपटा सा लगता है, लेकिन ये है, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। द्वादशांग का स्वरूप पढ़ोगे तो आपको ऐसी चौंकाने वाली चीजें सामने आएंगी। आप श्रुतावतार की शुरुआत के व्याख्यान सुनना, अब तो बहुत हो गए, 54, मेरी समझ से 54 है या 55वां है, तो वहां सब मैंने बताया कि द्वादशांग में क्या क्या वर्णन है। तो ये नक्षत्र क्या कर देगा? नक्षत्र आचार्य की मौत करा देगा या मतलब किसी साधु की मौत करा देगा? नहीं, नक्षत्र कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये ज्ञापक निमित्त है, इनके द्वारा हम जानते हैं। जैसे एक घड़ी होती है, मान लीजिए अभी घड़ी में 9:10 हो रहे हैं, तो घड़ी ने बजा दी ये 9:10, घड़ी बजाएगी 12, घड़ी बजाएगी 4, घड़ी बजाएगी 8, घड़ी करेगी दिन रात? नहीं, घड़ी तो सूचक है, घड़ी दिन रात का करता नहीं है, घड़ी समय के परिवर्तन का करता नहीं है, वह ज्ञापक है। और घड़ी रुक जाए तो समय थोड़ी रुक जाएगा, है मुर्गा बाग ना दे तो सुबह नहीं होगी, लेकिन मुर्गा बाग दे तो समझ जाना चाहिए कि सुबह हो गई, उसने सुबह नहीं की। ऐसे ये ज्योतिष नक्षत्र आदि के द्वारा जो भविष्य के संकेत होते हैं वो बस ऐसे ही है। तो ये क्या कहा मैंने, यदि जघन्य नक्षत्र में हो तो संघ का कल्याण होगा, मध्यम नक्षत्र में हो तो एक साधु की मरण होगा, और उत्तम नक्षत्र में, महान नक्षत्र में हो तो 2 साधुओं का मरण होगा। ऐसा निमित्त ज्ञान से ऐसा जानते हैं। अब क्या करें? मान लीजिए जघन्य नक्षत्र में मरण हो गया, तब तो सब संघ का कल्याण होगा, खुशी की बात है। लेकिन कदाचित, सुनना ध्यान से, आज बता नहीं पाऊंगा लेकिन अब बहुत डेंजरस विषय आने वाला है। लेकिन कदाचित यदि मध्यम नक्षत्र और उत्तम महान नक्षत्र में यदि उनकी देह छूटी तो पक्का है 1 अथवा 2 साधुओं का मरण होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसका इसमें उपाय बताया गया कुछ। अब उपाय क्या है, तो अब तो 1 ही मिनट बचा है, लेकिन चलो जिज्ञासा बताए। इसमें जब वो अंत में उनका संस्कार करते हैं ना, तो एक तृणमय, तृणमय मतलब घास फूस का, सूखी घास का पुतला बनाते हैं। इसमें क्रिया लिखी है, अब वो मैं कैसी है वो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लिखी है वो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। विशेषज्ञ उसके होंगे वो बताएंगे, उनसे पूछना। एक तृणमय जो पुतला होता है, यदि एक की मौत होने वाली बात हो मध्यम नक्षत्र में तो 1 पुतला, और 2 वाली बात हो तो 2 पुतले उस क्षपक की देह के बगल में ही वो रख देते हैं। समझ में आया?
और यदि उपलब्ध हो तो पिछी कमंडल भी रख देते हैं उन्हीं के साथ साथ। ऐसी इसमें क्रिया का वर्णन है। और यदि सूखी ऊखी घास ना हो, मान लीजिए कि ऐसा मौसम हो कि सूखी घास नहीं है, तो लिखा वो पुष्प केसर से, सूखे हुए चावल के चूर्ण से पिसा हुआ चावल, अथवा भस्म से यानी राख से, अथवा जो ईंट का चूर्ण होता है ना, बुंदेली में जैसे किरकिरा बोलते हैं, किरकिरा ईंट, ईंट समझ गए ना, जैसे पुराने समय में वो डाबर लाल दंत मंजन आता था, है ना। तो ईंट का चूर्ण करके उसके द्वारा उस स्थान पर ककार और यकार लिख दिया जाता है, मतलब काय लिख दिया जाता है। मान लीजिए घास फूस का वो नहीं बना पा रहे, नहीं है वो, तो काय लिख देते हैं। एक साधु वाली बात हो तो एक, और दो वाली बात हो तो दो। अब इसके आगे क्या करते हैं फिर, अब इसके आगे क्या करते हैं वो मैं कल बताऊंगा, है ना। आज समय हो गया है। चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो? तो अभी हमारे में कहा था कि नियम के द्वारा अहिंसा और विधि के द्वारा चल रहा है, और वैभव जी कुछ पूछ रहे हैं तो करो तो। हाँ हाँ, छोटू छोटू है हमारे, वैभव नाम से तो मैं पहचान भी रहा, छोटू से पहचानते हैं। चलो, अभी जूम का ज्यादा किसी को पता नहीं है, तो वो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं लोग। अभी वैभव जी अनम्यूट कीजिए। शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। चलिए तो फिर चलिए तो समाप्त करें। निलय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप अपने प्रश्न तैयार रखिए। कल ये भगवती आराधना ग्रंथ पूरा हो जाएगा और उसके आगे ग्रंथ हम प्रारंभ करेंगे तिलोय पण्णत्ति। ठीक है, 4-5 व्याख्यान उस पर करेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमारी आचार्य परंपरा, आगम परंपरा होगी, सब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे संक्षिप्त में। तो लेकिन इस ग्रंथ का पूरा हो जाने के बाद कल मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, अब तक जो भी श्रुतावतार पर हुए उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप, तो आप, और कुछ कहना भी हो तो आप अपनी तरफ से कह भी सकते हैं। ठीक है, चलिए जिन वाणी स्तुति कर लेते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। विजनवाणी माता की जय।